यह घटना 2000 ईस्वी सन की है। डॉक्टर योगेंद्र मेहता झारखंड से लिखते हैं कि मैं बड़ी श्रद्धापूर्वक स्वामी जी का उद्घोष गुनगुना रहा था। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमरलों को पहुंचाऊंगा। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति आकर वहाँ पर रखी हुई एक चौकी पर विराजमान हो गई। वह शक्ति डांट कर बोली, मन को रोको। मैं उपदिष्ट भूमि पर चंचल मन को एक झिलमिल ज्योति के रूप में देखा। मैं उसी स्थिति में मन को रोकने का प्रयास करने लगा। कुछ ही क्षणों में उस दिव्य शक्ति की कृपा से मेरा मन उपदिष्ट भूमि पर स्थित हो गया। मेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई। मैं निष्प्राण हो गया। तब जब चेतना नीचे आई तो चौकी पर बैठी हुई वह अदृश्य शक्ति अदृश्य हो गई थी। इसके बाद मैं सत्संग गोष्ठी के समय दीवार पर टंगी हुई स्वामी जी की छवि की ओर मुखातिब होकर खड़ा होकर हाथ जोड़कर रोने लगा। मेरे शरीर में बहुत कंपन हो रहा था। मैं वहाँ एक अपराधी के रूप में खड़ा था। इतने में ही मैंने देखा कि अव्यक्त स्वामी जी अपने चित्र से निकलकर लाठी लिए बाहर प्रकट हो गए और हंसने लगे। कहने लगे कि तुम मेरी शक्ति का पता लगाना चाहते थे, अब तो देख लिया ना। मैं हाथ जोड़कर रो रहा था और उत्तर दे रहा था, नहीं प्रभु, अब नहीं। सचमुच मेरे अंदर आपको आजमाने का भाव था, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, सब समझ गए। मैंने कहा, मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इसके बाद मैंने देखा कि आचार्य श्री प्रथम और आचार्य श्री द्वितीय की तस्वीर से भी दोनों स्वामी जी प्रकट हो गए और उसी आजमाने वाले भाव को कहते हुए हंसने लगे। मैं अपराधी की भांति उन लोगों के सामने रोता बिलखता हुआ बुदबुदा रहा था, नहीं प्रभु, अब नहीं। मैं बहुत संशयशील रहा। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। इस घटना से यह ज्ञात होता है कि सद्गुरु अपने सभी भक्तों के हृदय की बात जान लेता है। यह सद्गुरु की अपार महिमा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।